नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब परिवार सुपर सेंचुरी एकेडमी में। इससे पहले मैंने आपको पढ़ाया था डायरेक्शन में कि हम डिग्री वाले क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, बिना किसी डायग्राम के, बिना किसी जो आपका ग्राफ वगैरह बनाते हैं उन सब के। आज हम पढ़ने वाले हैं इंटरचेंज ऑफ डायरेक्शन, मतलब दिशाओं का परिवर्तन। इसे भी बिना किसी डायरेक्शन उसके पढ़ेंगे, डायग्राम के, बिना कोई ग्राफ नहीं बनाना, कोई डायग्राम नहीं यूज़ करना है। हम सिंपली अपनी कैलकुलेशन से ही समझेंगे। तो कैलकुलेशंस क्या समझेंगे, पहले उसको समझिए। देखिए, सबसे पहले आप एक बात समझिए। ये जो डायरेक्शन का ग्राफ है, पहले आप इसे समझते हैं, क्योंकि इंटरचेंज यहीं पर करेगा एग्जामिनर। इंटरचेंज यहीं करेगा, यहीं से बोलेगा आपसे कि भैया इस दिशा को ये बोल दिया गया है, इस दिशा को ये बोल दिया गया है। ये ईस्ट आप सभी जानते हैं, ये वेस्ट बार बार लिखने से कोई फायदा तो है नहीं। ये नॉर्थ और ये साउथ, ये साउथ ईस्ट, ये नॉर्थ ईस्ट, ये साउथ वेस्ट और ये नॉर्थ वेस्ट। अब आपसे बोलेगा क्या? आपसे बोलेगा यदि उत्तर को दक्षिण पूरब कह दिया जाए, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, यदि उत्तर को दक्षिण पूरब कह दिया जाए तथा पूर्व को दक्षिण पश्चिम कह दिया जाए, पूर्व को दक्षिण पश्चिम कह दिया जाए और आगे भी यही परिवर्तन जारी रहे एज सेम, तो अब आपसे पूछ लेगा कि इस परिवर्तन के बाद जो इंटरचेंज होगा उसके बाद जो हमारी कोई भी एक डायरेक्शन देगा कि दक्षिण को क्या कहेंगे, पूर्व को क्या कहेंगे, पश्चिम को क्या कहेंगे। तो पहले मैं आपको ये करके दिखाता हूं। हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले एक ग्राफ बनाएंगे, वही अपना डायरेक्शन का, ठीक है। अब जो इसने हमें परिवर्तन बोला है, हम उस परिवर्तन को कर लेते हैं। इसने बोला यदि उत्तर को दक्षिण पूरब कह दिया है, उत्तर भाई मेरे ये है, इसको हमें कहना क्या है, दक्षिण पूरब। फिर आपसे बोले यदि पूर्व को दक्षिण पश्चिम कह दिया तो इसको क्या कह देंगे, दक्षिण पश्चिम, ठीक है। ये इंटरचेंज, और उसने बोला कि आगे भी यही परिवर्तन जारी रहे, मतलब जैसे जैसे यहां बोला गया वैसे भी इसी तरीके से आगे भी अगर इंटरचेंज हम करते रहें तब। तो आप एक बात समझिए, ये साउथ ईस्ट है, साउथ ईस्ट के अगर आप एंटी क्लॉकवाइज जाओगे तो आपको ईस्ट मिलेगा, तो ये भाई क्या हो गया, ये ईस्ट हो गया। इसके बाद आप और आगे जाओगे तो नॉर्थ ईस्ट मिल जाएगा, तो ये नॉर्थ ईस्ट हो गया, ठीक है। वैसे भी आप ये बात समझ सकते हैं कि ये साउथ है, ये वेस्ट है, तो ये क्या हो जाएगा, नॉर्थ, ये ईस्ट, क्योंकि ये इसका अपोजिट डायरेक्शन है। ये साउथ है, ये ईस्ट है, तो साउथ का अपोजिट क्या हो गया, नॉर्थ, ईस्ट का अपोजिट क्या हो गया, वेस्ट। अब एक चीज समझिए, ये नॉर्थ ईस्ट हो चुका, ये ईस्ट हो गया, तो ये क्या हो जाएगा भाई, वेस्ट हो जाएगा। आप जानते हो ईस्ट के एंटी क्लॉकवाइज एक दो ब्लॉक पर या फिर 90 डिग्री पर आपको क्या मिलता है, नॉर्थ, तो ये क्या हो गया, साउथ। यानी इंटरचेंज करने के बाद डायरेक्शंस कुछ ऐसी रहेंगी, और ये इंटरचेंज होने के बाद वो आपसे बोलेगा कि हमें आप ये बता दीजिए कि हम साउथ को अब क्या बोलेंगे, साउथ को अब क्या बोलेंगे। तो आप ये देखिए कि ये जो हमारा ओरिजिनल फिगर होता है, इसमें साउथ कहाँ होता है, यहाँ होता है। यहां पर परिवर्तन होने के बाद ये क्या बन गया, नॉर्थ वेस्ट बन गया। तो फाइनली हमारा ये जो आंसर बनेगा वो बन जाएगा नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि हम इस एक छोटी सी अप्रोच के लिए इतने सब कुछ डायग्राम वगैरह ये सब यूज करने वाले हैं? भाई मैं तो नहीं करने वाला, आप चाहें तो कर सकते हैं। आप मेरे तरीके से समझ लीजिए, मैं आपको इससे बेहतर तरीका बता देता हूं कि भाई हमें कुछ नहीं करना। भी मैंने आपको दो ही चीजें समझाई, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, उस क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज और जो ब्लॉक समझाएं, केवल इन तीन चीजों पर आप इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। तो जरूरत क्या है आपको, ठीक है। चलिए उसको समझते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं। इसने बोले कि उत्तर पश्चिम को पूरब कहा जाए, ठीक है। तो आपके दिमाग में ये फिगर बिल्कुल सेट होना चाहिए, जो मैंने आपको कई बार समझा दिया है। क्या उत्तर होगा, क्या पूरब होगा, क्या पश्चिम होगा, क्या इनकी मिड डायरेक्शन रहेंगी, ये सब कुछ मैंने आपको समझाया हुआ है। तो आपने करना क्या है कि आपको ये बस ध्यान रखना है कि भाई देखिए ये ईस्ट तो है ही है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है,
ये साउथ ईस्ट है, ये नॉर्थ ईस्ट है, ये नॉर्थ वेस्ट है और ये साउथ वेस्ट है। अब हमें यहां क्या ध्यान रखना, हमें यहां ध्यान रखने से बोला यदि उत्तर पश्चिम को पूरब कहा जाए तो हम किसको क्या कह रहे हैं, हम बोल रहे हैं उत्तर पश्चिम को, और वो भी बोल क्या रहे हैं, पूरब। तो उत्तर पश्चिम है क्या, उत्तर हो और पश्चिम हो तो ये है। उत्तर पश्चिम को हमने क्या बोल दिया, पूर्व बोल दिया। जब हमने ऐसा किया तो कितने ब्लॉक का डिफरेंस लिया, 1, 2 और 1, 3 ब्लॉक का डिफरेंस लिया। यानी मैं ये बोल सकता हूं कि 3 ब्लॉक और क्या करना है, क्लॉकवाइज, 3 ब्लॉक क्लॉकवाइज। बस इतना ध्यान रखना है, आगे कुछ आप पढ़ो मत पढ़ो, सेम टू सेम कंडीशन होगी। दक्षिण पश्चिम को अगर उत्तर कहा जाएगा तो 3 ब्लॉक क्लॉकवाइज ही चलेगा, वो पॉसिबिलिटी नहीं है किसी और डायरेक्शन में चल जाए। देखो इसने बोला दक्षिण पश्चिम को उत्तर कहा जाए, तो दक्षिण पश्चिम ये है, इसको उत्तर कहना, 1, 2, 3 यहां पे आ जाएंगे। तो जरूरत क्या है आगे पढ़ने की, बस आप ये ऊपर वाली लाइन पढ़ो। ऊपर वाली लाइन पढ़ने के बाद सीधे ये देखो कि आपसे पूछा क्या है, तो दक्षिण को क्या कहा जाएगा। अब कुछ नहीं करना, आप ये देखो साउथ ही होता है, हम कैसे चल रहे हैं, क्लॉकवाइज। तो भैया क्लॉकवाइज कितने, 1, 2, 3 ब्लॉक। फाइनली आप यहां आ जाओगे, आंसर हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट। बस यही आंसर है, ठीक है। नॉर्थ उत्तर, वेस्ट पश्चिम, उत्तर पश्चिम, ये आंसर है। बात आ रही भाई समझ में। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। यहां बोले यदि दक्षिण पश्चिम को पूरब कहा जाए, दक्षिण पश्चिम को पूरब कहा जाए, तो आप एक बात समझिए, दक्षिण पश्चिम यही तो होता है। इसको अगर मैं पूरब बोल रहा हूं, दक्षिण पश्चिम को पूरब कहा जाए और आगे उत्तर पश्चिम को दक्षिण कहना है, बहुत सारी चीजें आगे रहेंगी। तो देखिए ये दक्षिण पश्चिम है और इस दक्षिण पश्चिम को हमें कहना क्या है, पूरब। तो अगर देखा जाए यहां पर तो कुल मिला के ये 1, 2, 3 ब्लॉक, और कैसे जा रहा है, दक्षिण पश्चिम को बोला है हमने, क्या बोल दिया, पूर्व बोल दिया है। इसका मतलब एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं कितने ब्लॉक, तो 3 ब्लॉक। बस यही चीज समझनी है। और एंटी क्लॉक, अरे तो डायलॉग बन गया, 3 ब्लॉक एंटी क्लॉक, ठीक है भाई। अब बस यही चीज समझनी, आगे कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है कि आप सोचो आगे कुछ पढ़ो, सीधे क्वेश्चन पे आओ। उत्तर को क्या कहा जाएगा, तो आप जानते हैं उत्तर ये होता है, उत्तर से 3 ब्लॉक जाना है, 1 ब्लॉक, 2 ब्लॉक, 3 ब्लॉक, यहां पहुंचेंगे। यहां का मतलब साउथ वेस्ट, इसका मतलब दक्षिण पश्चिम। आंसर ये हो गया भाई दक्षिण पश्चिम, ठीक है। अब आ रहा है ना मजा। तो ऐसे समझना है, ऐसे करना है क्वेश्चनों को। ये थोड़ा था कि लगे पड़े यार डायग्राम बना रहे, कोई डायग्राम नहीं, केवल क्या है, कैलकुलेशन ही तो है ये, और क्या है, बस इतनी कैलकुलेशन ध्यान रखनी है भाई। कोई भी डायरेक्शन ऑफ इंटरचेंज का कोई भी क्वेश्चन हो, दिशाओं के परिवर्तन का, आप डायरेक्टली इस अप्रोच से सॉल्व करो, आपका 100% सॉल्व होगा, ठीक है। एक और सवाल देखते हैं। यदि दक्षिण को पूरब कह दिया जाए तो और ज्यादा सिंपल है भाई, दक्षिण ये होता है, पूरब ये होता है, ये दक्षिण है, इसको ये कहा जा रहा है, बस ये ध्यान रखना है। दक्षिण को कहा गया क्या, पूरब कहा गया, इसका मतलब 2 ब्लॉक और कैसे, एंटी क्लॉक। तो 2 ब्लॉक और एंटी क्लॉक, एंटी क्लॉक, ठीक है भाई। तो 2 ब्लॉक एंटी क्लॉक जाना है, इसको आप पढ़ें अथवा ना पढ़े कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला, बस आपको ध्यान के रखना है। बस ये पूछा क्या है, उत्तर को क्या कहा जाएगा, तो उत्तर ये होता है, उत्तर से 2 ब्लॉक आने, यहां आ जाओगे, आंसर क्या बन जाएगा, पश्चिम। तो ये आपका आंसर हो गया पश्चिम, ठीक है। ऐसे समझना है आपको, ऐसे करना है। इन अप्रोच के थ्रू जब आप क्वेश्चनों को सॉल्व करोगे तो बहुत कम समय में कर पाओगे और आपकी जो स्पीड और एक्यूरेसी होगी वो परफेक्ट आएगी, ठीक है। जरूरत नहीं पड़ेगी आपको बार बार क्वेश्चन को रीचेक करने की, एक बार में ही आंसर निकाल दोगे दोबारा, क्योंकि भाई ऑनलाइन एग्जाम में हो चाहे ऑफलाइन एग्जाम हो, समय बहुत कम मिलता है और उसके अकॉर्डिंग ही आपको देखते हुए चलना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। ये कहां से आ गया भाई, तो सारे हो चुके। तो देखो भाई, ये जो क्वेश्चन थे आपके, ये थे दिशाओं के परिवर्तन के। इस तरीके से आपको दिशा के परिवर्तन के क्वेश्चन सारे के सारे करने हैं, जिसके लिए आपको कोई भी अलग से डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं पड़ने वाली। आप केवल और केवल कैलकुलेशन से इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब यहां पर डायरेक्शन में एक कॉन्सेप्ट और आता है, उसको समझाते हैं। वह कॉन्सेप्ट क्या रहेगा, वो होगा आपका, आपने देखा होगा, क्वेश्चन भी देखे होंगे आपने, कि सूर्य उदय के बाद और सूर्यास्त के समय, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिन्हें हम बोलते हैं क्वेश्चन बेस्ड ऑन शैडो, मतलब परछाई पर आधारित प्रश्न या शैडो वाले
क्वेश्चंस, तो उन पर बात करने वाले, पर उससे पहले मैं इसका कॉन्सेप्ट समझा देता हूं कि शैडो वाले क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट होता क्या है। ठीक है, देखिए एक सिंपल सी बात समझिए, अगर मैं शैडो की बात करूं तो हम इधर ही ईस्ट मानते हैं, तो ये होगा सूर्योदय के बाद, सूर्य उदय के बाद। ठीक है, सूर्य उदय के बाद, थोड़ा सा सूर्य ले लेते हैं यार, अच्छा सा लगेगा, इस कलर को ले लेते हैं। ये सूरज हो गया और ये उग गया। ठीक है, ये सूरज है, उगा हुआ है। ठीक है, लिख देते हैं इसको सन, सूर्य। ठीक, ये सूर्य उदय हो चुका है। अब यहां क्या बोलेगा, आपसे दो मित्र होंगे जो आमने सामने खड़े होकर बात कर रहे होंगे। ठीक है, दो मित्र ऐसे होंगे जो आमने सामने खड़े होकर बात कर रहे होंगे। अब उनमें किसी ना किसी की परछाई बने, किसी की दाएं बने, किसी की बाएं बने, किसी के सामने बने, किसी के पीछे बनेगी। ठीक है, तो इसको समझते हैं। मान लीजिए कोई दो मित्र कौन से हैं, उन पे बात कर लेते हैं। वो दो मित्र, हमने एक पर्सन ए ले लिया जो यहां खड़ा हुआ है, और एक पर्सन बी ले लिया। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर ये तो लेटे हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो ये लेटे हुए नहीं है भाई, ये खड़े हुए ही हैं। मैं भी आपको समझाता हूं कैसे। देखिए पहले थोड़ा ने सुंदर सा बना दें। अब ये क्या है कि ये इस तरीके से खड़े, जैसे ये मेरा स्टाइलस है, आप इसे देखिए। अगर मैं इसे इस तरीके से खड़ा कर दूं तो ये एक व्यक्ति है और ऐसे ही दूसरा व्यक्ति यहां खड़ा होगा, तो ये क्या होगा, इस तरीके से इस पोजीशन में आमने सामने खड़े होकर बात कर रहे होंगे। ठीक है, अब जब कोई व्यक्ति इस तरीके से खड़ा हुआ है तो ये उसका मुंह है, इसका मुंह ये दिखाई दे रहा है, तो इसका मुंह जो होगा वो किस डायरेक्शन में हो जाएगा, उत्तर दिशा में हो जाएगा। अब डाउन की साइड डायरेक्शन आप जानते ही हो, वैसे आप इसे सिंपली ऐसे भी याद कर सकते हो, ऊपर है तो उत्तर है, डाउन में है तो दक्षिण है, सीधे हाथ पे पूरब और उल्टे हाथ पे पश्चिम है। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, दक्षिण हो जाएगा। तो यानी इस व्यक्ति का मुंह दक्षिण में है, इस व्यक्ति का मुंह उत्तर में है। अब एक बात समझिए, ये ए हो गया, ये बी हो गया। ठीक है, ये दो मित्र हैं, एक ए ले लिया, एक बी ले लिया। अब इन दोनों मित्रों को मैं ऐसे मान लेता हूं, इस ए से इसका नाम अमित है, बी से इसका नाम मान लीजिए बादल है। ठीक है, फाइनली मुझे क्या बताना है कि जब ये सूरज निकला हुआ है और ये दो मित्र आमने सामने खड़े हुए हैं तो इनकी शैडो कहां बनेंगी। तो एक सिंपल सी बात समझिए, मैं अभी जिस पोजीशन में खड़ा हुआ हूं, ये पोजीशन ये इंडिकेट करती है कि मेरा मुंह जो है वो उत्तर दिशा में है, और ये मेरा जो राइट हैंड है और ये मेरा लेफ्ट हैंड है। अगर किसी के मन में कैसी भी कोई दुविधा है तो आप इनको इस तरीके से समझ सकते हैं, ऐसे। यहां पर देखिए डी का शेप बनता है तो ये दायां हाथ होता है, यहां बी का शेप बनता है तो ये बायां हाथ होता है। तो आप ऐसे समझ सकते हैं, कहीं पर भी आप भूलेंगे नहीं। आसन में आ जाइए, आसन की मुद्रा में जो भगवान वाली मुद्रा होती है उसमें आकर देखिए। ठीक है, जैसे कि आप योगासन कर रहे हैं तो इस तरीके से ये डी हो गया, ये बी हो गया, ये दायां हो गया, ये बायां हो गया। ठीक, ऐसे आप भूलेंगे नहीं। दूसरी एक चीज और, अगर मैं इस पोजीशन में मुंह इस तरीके से मुंह करके खड़ा हुआ हूं तो मेरा ये वाला राइट हैंड है, तो इस व्यक्ति का ये कौन सा हो जाएगा, दायां हाथ हो जाएगा। इसका कौन सा हाथ है, दायां हाथ है। जब ये दायां है, दो ही हाथ है, तो ये बायां हाथ हो जाएगा, यानी ये राइट हैंड हो जाएगा और ये लेफ्ट हैंड हो जाएगा। ठीक है भाई, ये दायां हाथ, ये बायां हाथ। अब एक बात आपको ये भी समझनी है कि ये व्यक्ति जस्ट इसके अपोजिट है, तो जो इसका बायां है वो इसका क्या हो जाएगा, दायां हो जाएगा, और जो इसका दायां है वो इसका क्या हो जाएगा, बायां हो जाएगा। ठीक है भाई, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात वो क्या कि आपने एक लॉ पढ़ा होगा फिजिक्स में कि जैसे मान लीजिए कोई एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट पर मैं अगर इधर से सोर्स ऑफ लाइट दे रहा हूं, मान लीजिए कि एक टॉर्च है, इस टॉर्च से मैंने इधर से लाइट डाल दी, इस पर फोकस कर दी, लाइट पड़ रही है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट से अगर लाइट पड़ रही है तो आप ये बात समझिए कि ये शैडो जो बनाएगा वो इधर साइड बनाएगा। ये क्या हो गई, शैडो हो गई, परछाई हो गई। अगर यही लाइट मैं इधर से ना करके मैं इधर से कर दूं तो फिर ये शैडो ऑटोमेटिकली किधर बन जाएगी, इधर बन जाएगी। बस
तो एक छोटी सी बात आपको ध्यान रखनी थी कि भाई जो भी सोर्स ऑफ लाइट है उसके ठीक सामने क्या बना देता है, उसका शैडो बना देता है। तो मैंने जब यहां समझा, मुझे ये पता है कि सूरज जब इधर से लाइट इसको दे रहा है, अब ये व्यक्ति यहां खड़ा हुआ है, तो ये जो शैडो बनेगी ये एक ही शैडो होगी, और ये कौन से हैंड पर होगी, बाएं हैंड पर। तो इसको मैं क्या बोलूंगा, लेफ्ट शैडो, लेफ्ट शैडो। और ये जो व्यक्ति है, जब ये इसकी लेफ्ट शैडो हो गई, तो इस व्यक्ति की कौन सी शैडो हो जाएगी भाई, राइट शैडो, क्योंकि ये इसके कौन से हैंड पे बनेगी, राइट हैंड पे। राइट हैंड नहीं, राइट शैडो है ये। राइट शैडो, ठीक है। यानी इसे मैं बोल सकता हूं बाईं परछाई, बाईं परछाई, और इसे मैं बोल सकता हूं दाईं परछाई, दाईं परछाई, ठीक है। तो ये इसका एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट था कि भाई अगर कोई व्यक्ति इस तरीके से खड़े होंगे तो उसका ये वाला शैडो जो बनेगा लेफ्ट शैडो बनेगा, ये बनेगा इसका राइट शैडो बनेगा। तो ये तो एक पोजीशन हो गई कि जब व्यक्ति आमने सामने खड़े हुए हैं, ठीक है, और इस पोजीशन में खड़े हुए हैं। अभी इनके खड़े होने की एक पोजीशन और बनेगी, तो आइए उसको समझते हैं। इसको हटा देते हैं। देखिए अब इसके आगे अगर बात की जाए तो एक तो इनका ये पोजीशन होगा, एक पोजीशन और बनेगा। अब कभी ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोग हैं भाई नहीं मान रहे, उन्होंने कहा नहीं हम तो सूरज से लड़ेंगे और सूरज की तरफ मुंह करके खड़े हो जाएंगे। एक समझा रहा उसको, नहीं भाई ऐसा मत कर, तेरी आई साइड वीक हो जाएगी, आंखें खराब हो जाएंगी। पर भैया ये जो है ना, ये मानने को तैयार ही नहीं है, जिद्दी आदमी है, नहीं मानेगा, उसका होता हो जाने दो। तो यहां से एक बात ये भी तो समझ में आती है कि अगर ये व्यक्ति सूरज की तरफ मुंह करा हुआ है तो इसका मुंह जो होगा पूर्व में होगा, जब इसका मुंह पूर्व में होगा तो इसका पश्चिम में हो जाएगा भाई, ठीक है। फाइनली अब एक बात ये भी समझिए कि अगर किसी व्यक्ति ने सूरज की तरफ पीठ कर रखी है, मान लीजिए मैं एक सोर्स ऑफ लाइट इधर से डालता हूं, आप ऐसे समझ लीजिए कि जो बोर्ड है ना, ये एक सोर्स ऑफ लाइट है, ये मेरे ऊपर अगर फोकस कर रहा है और मैंने इसकी तरफ मुंह किया हुआ, तो मेरी शैडो कहां बनाएगा, जस्ट पीछे। तो ये जो व्यक्ति है जो सूरज की तरफ देख रहा है, इसकी शैडो कहां बनेगी, पीछे की ओर। और जो व्यक्ति, अब मैं मान लीजिए ये सोर्स ऑफ लाइट है और मैं इस तरीके से खड़ा हुआ हूं, मैंने इसकी तरफ पीठ कर रखी है, तो ये शैडो कहां बनाएगा, आगे की साइड, ठीक है। इससे ज्यादा क्या ही बनाएगा यार वो। ये जो शैडो बनेगी इसकी कहां बनेगी, आगे की साइड। तो मैं इसको बोलूंगा बैक शैडो, बैक शैडो। इसको बोलूंगा मैं फ्रंट शैडो, फ्रंट शैडो। यानी इसको बोलूंगा मैं परछाई पीछे की ओर, परछाई पीछे, और मैं इसको बोलने वाला हूं परछाई आगे। तो कुल मिलाकर ये कंडीशन बनने वाली है। अब यहां पर भी हम इनका नामकरण कर देते हैं। मान लो इसका सी कर दो, इसका डी कर दो। तो सी से मान लो कोई व्यक्ति है, सी से ये चंदन है, और डी से मान लो दीपक है। तो इनकी ये पोजीशंस बनने वाली। यहां पर आपको राइट लेफ्ट से कोई मतलब नहीं। यहां जो परछाई बनेगी वह तो सामने बनेगी या तो पीछे बनेगी, ठीक है। यहां जो परछाई बनेगी वह तो आपकी लेफ्ट बनेगी या तो फिर आपकी राइट बनने वाली है। तो ये तो था सूर्योदय के बाद का कॉन्सेप्ट कि भाई सूरज निकला हुआ है और उसके बाद क्या है कि दो लोग आए और जिद में खड़े हो गए। चलो ये तो फिर भी समझदार हैं, इन्होंने क्या किया, इस पोजीशन में खड़े हैं कि इनकी बॉडी पर जो है वो लाइट पड़ रही है, तो एक राइट में शैडो बना रहा है, एक लेफ्ट में शैडो बना रहा है। पर ये एक व्यक्ति तो सीधे सीधे सूर्य को घूर रहा है ना, एक इसको समझा रहा है। तो बस ये बातें आपको ध्यान रखनी है। हालांकि इनकी मैं शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा आपको, इसके लिए भी डायग्राम नहीं बनाना, आप इसी से बिल्कुल वेरीफाई कर रहिएगा, इसके लिए भी शॉर्ट ट्रिक समझाने वाला हूं। तो फिलहाल तो ये कॉन्सेप्ट हो गया सूर्योदय के बाद। अब एक समझते हैं कि सूर्यास्त के समय, हालांकि कुछ बुक्स में थोड़ा
रॉन्ग है, मिस्टेक है कि वो बोल देते हैं कि सूर्यास्त से पहले। तो सूर्यास्त से पहले कंडीशन तो बहुत सारी रहती हैं, उसे तो भूल जाइए। आगे बात करें, अगर एक पेज और है, अभी नहीं है, इसको ही क्लियर कर लेते हैं, एक और ऐड करवाना, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें देखना है कि भाई मेरे होता क्या है कि अब सूरज जो है छुप रहा है। चलो थोड़ा भगवा कलर ले लेते हैं, जब सूरज छुपता है तो कुछ ऐसा ही कलर रहता है, ठीक है। कुछ इस तरीके से सूरज जो है वो छुप रहा है, और ये आपका हो जाएगा सूर्यास्त के समय, सूर्यास्त के समय, ठीक है। तो सूर्यास्त के समय भी एज इट इज सेम पोजीशन रहने वाली है, जैसा भी मैंने आपको इस वाली पोजीशन में समझाया था। इसी में जितनी भी पोजीशन आपकी ये बनी हुई है इसकी जस्ट अपोजिट हो जाएंगी। भाई आप एक बात समझिए, सूर्य पूरब में निकला हुआ है, अब जब सूरज पश्चिम में पहुंच जाएगा तो ये इसकी जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में पहुंचा है, तो जितनी भी पोजीशन आपकी बन रही है सब उसकी जस्ट अपोजिट हो जाएंगी। मतलब जो ए खड़ा हुआ था, अगर ए की परछाई बाएं बननी है तो वहां दाएं बन जाएगी, बी की परछाई दाएं बननी है तो वहां बाएं बन जाएगी, बस इतना होगा। जिसकी सामने बनी उसकी पीछे हो जाएगी, इसकी पीछे उसकी सामने हो जाएगी, ठीक है। चलिए तो इसको समझते हैं। अब यहां पर भी दो लोग खड़े हुए, खड़े कर लेते हैं भाई। ये अगेन ए है, ठीक है, ये फिर से खड़ा हो गया, नहीं माना। ये बी है, ठीक है, ये बी है। और आप ये बात बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं कि जब सोर्स ऑफ लाइट ये है तो शैडो इधर साइड बनेगी। चलो बना लेते हैं। और ये भी आपको पता है कि इस व्यक्ति का मुंह कहां है, उत्तर में, इस व्यक्ति का मुंह कहां है, दक्षिण में, ठीक है। तो जब इस व्यक्ति का मुंह उत्तर में, तो ये इसका राइट हैंड हो गया, ये इसका लेफ्ट हैंड हो गया। जो इसका राइट है वो इसका लेफ्ट हो जाएगा, इसका राइट हो जाएगा, ठीक। फाइनली शैडो दोनों की सेम कंडीशन में बनने वाली है, एक ही साइड बनेगी। बस इनका क्या होगा कि ये एक दूसरे की तरफ मुंह करके खड़े हुए हैं, तो एक के दाएं हाथ पे बन जाएगी और दूसरे के बाएं हाथ पे बन जाएगी, सिर्फ इतना होने वाला है, ठीक है। तो अगर मैं इस ए की बात करूं तो ए की जो शैडो बनेगी वो बनेगी आपकी दाईं परछाई, दाईं परछाई, या फिर राइट शैडो बोल सकते हैं हम इसको। और जो बी है इसकी शैडो बनेगी आपकी बाईं परछाई, बाईं परछाई, या हम इसको लेफ्ट शैडो बोल सकते हैं, ठीक है। तो या तो इस तरीके से खड़े हो सकते हैं ये लोग, ऐसे कर देते हैं इसको, या फिर वही एक और पोजीशन की भैया नहीं मान रहा, गुस्से में एक सूर्य की तरफ ही देख रहा है, मान के नहीं दे रहा, बहुत समझा लिया, और ये सूर्य की तरफ देख के रह गया, उसकी तरफ पीट करके इसको समझा रहा है। तो कुल मिलाकर आपकी ये पोजीशन बनने वाली है, ठीक है। अब ये मैंने सी मान लिया, ये डी मान लिया। जब सोर्स ऑफ लाइट इधर से पड़ रहा है, ये व्यक्ति पीट करके खड़ा हुआ है, तो अब आपको अलग से समझाने की जरूरत नहीं कि इसकी शैडो इसके आगे बनेगी और इसकी शैडो इसके पीछे बन जाएगी, ठीक है। फाइनली आप ये भी जानते हैं कि अगर ये इधर की साइड देख रहा है तो इसका मुंह कहां है, पूर्व की ओर है, और अगर ये इधर की साइड देख रहा है तो इसका मुंह कहां है, पश्चिम की ओर है, पश्चिम की ओर है, ठीक है। तो कुल मिलाकर, हाँ इसमें यह लिख देता है, इसकी परछाई बनेगी फ्रंट शैडो, फ्रंट शैडो, इसकी परछाई बनेगी बैक शैडो, बैक शैडो, ठीक है। अब आपने समझना है भाई कि एक तो आपका ये हो गया सूर्योदय सूर्यास्त के समय, एक हो गया सूर्योदय के बाद। तो एक ये कंडीशन बन रही है और एक ये कंडीशन बन रही है, दोनों ही कंडीशंस को आपको समझ के चलना है कि दोनों में से किसी पर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो अब इन पर कुछ क्वेश्चन करके देखते हैं कि भाई क्वेश्चन एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उन क्वेश्चनों को हमें कैसे समझना है, ठीक है, कैसे करना है, सॉल्व कैसे करना है। जैसे एक दिन शाम सूर्यास्त के समय, तो सूर्यास्त की बात आ गई, सिंपल सी बात है, सूर्यास्त की बात आ गई। सूर्यास्त के समय दो मित्र सुधीर और मोंटू एक दूसरे के सम्मुख खड़े होकर बात कर रहे थे।
ठीक है। यदि मोन्टू की परछाई उसके ठीक दाहिनी ओर पड़ रही थी। अब एक सिंपल सी बात समझिए, अगर यहां परछाई दाहिनी ओर पड़ रही है या बाईं ओर पड़ रही है तो क्या ऐसी कंडीशन में व्यक्ति आमने या सामने खड़े हो, इस पोजीशन में खड़े हो सकते हैं कि एक पूरब में हो और एक पश्चिम में हो? नहीं, क्योंकि पूरब पश्चिम में परछाई या तो आगे बनती है तो पीछे बनती है। इसका मतलब ये लोग जो खड़े होंगे उत्तर और दक्षिण दिशा में खड़े होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहां ये चीज क्लियर हो गई कि भाई ये लोग कैसे खड़े हैं, उत्तर और दक्षिण दिशा में खड़े हुए हैं। ठीक है, इस तरीके से इनको खड़ा कर लेते हैं। ठीक, अब इसने बोला है इन्हीं में से कोई एक मोन्टू होगा, इन्हीं में से कोई एक सुधीर होगा। हम एक काम कर लेते हैं, ये तो कन्फर्म है भाई, दोनों की शैडो जो बन के आएगी वो इधर बन के आएगी, दोनों की शैडो इधर बनेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। और इसको हम बोलने वाले, क्योंकि ये उत्तर की ओर मुंह करके है और ये दक्षिण की ओर मुंह करके है, तो इसको बोलने वाले हम राइट हैंड पर इसकी शैडो बननी है तो इसको बोलेंगे दाईं परछाई, और इसको बोलेंगे हम इसके लेफ्ट हैंड पर, जो इसका राइट है उसका लेफ्ट हो गया, इसको हम बोलेंगे उसकी बाईं परछाई। अब आप सवाल को उठा लो। इसने बोले यदि मोन्टू की परछाई ठीक उसके दाहिनी ओर पड़ रही हो तो आपको कुछ नहीं करना, बस आपको ये देखना है इसमें से कौन सी परछाई दाईं परछाई है। तो दाईं परछाई कौन सी भाई, ये है, तो ये कौन हो गया, मोन्टू। कुल मिलाकर लोग कितने हैं, दो, दो ही मित्र तो हैं। अगर ये मोन्टू है तो ये कौन हो गया, सुधीर, है ना। तो मोन्टू की परछाई उसके मतलब उसके खुद के दाहिने हाथ पर बन रही है तो ठीक है, बना ली। यदि मोन्टू की परछाई उसके ठीक दाहिनी ओर पड़ रही थी तो सुधीर किस ओर मुंह करके खड़ा है। अब आप मुझे एक बात बताइए, दो ही मित्र थे तो सुधीर का मुंह कहां हो जाएगा, डाउन में, यानी कि दक्षिण में। तो इस सवाल का आंसर क्या हो गया, दक्षिण। ठीक है भाई, आ रही बात समझ में, ये क्लियर हो गया होगा। कोई भी अगर आपको डाउट लगता भी है इन केस, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, हमारी टीम सारे कमेंट्स रीड करती है और जितना पॉसिबल होता है उनके आंसर भी देंगे। ठीक है, और कोई डाउट होगा तो हम एक डाउट सेशन भी रखेंगे, जिस डाउट सेशन में आपके सारे डाउट्स जो हैं वो वहां पर क्लियर किए जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूर्योदय के पश्चात, अब सूर्य उदय हो चुका है तो बात इधर साइड की आ गई। सरता कहां गई है भाई, टहलने गई है, टहलने के लिए निकली। उसी समय उसकी विपरीत दिशा में आ रही उसकी मित्र रीता ने देखा कि सरता की छाया उसकी दाईं तरफ है। उसकी मतलब खुद सरता की, तो दाएं बाएं की कंडीशन में क्या बनता है, दाएं बाएं कंडीशन में मैंने आपको बताया था ना भाई, दो लोगों को बिठा लो, थोड़ा चेंज करके देखते हैं कलर, दो लोगों को बिठा लेते हैं। अब ये कंफर्म है इस कंडीशन में शैडो तो इधर ही बनने वाली है, शैडो में तो कोई परिवर्तन नहीं आएगा क्योंकि शैडो तो दोनों की एक ही साइड बनती है। ठीक है, अब ये इन्हीं में से कोई एक सरता होगी, पर यह पता है कि इसका मुंह उत्तर में है और इसका मुंह दक्षिण में है। इतनी बात क्लियर हुई। अच्छा, उसके अलावा ये बात सूर्य उदय की है, सूर्योदय की बात है। अब इसने बोला है कि उसी समय उसकी विपरीत दिशा में, तो सरता इस तरीके से टहलने निकली होगी या इस तरीके से टहलने निकली होगी। अब ये चीज कंफर्म होगी। इसने बोला है अच्छा ये जो है इसका ये राइट हैंड है और ये इसका लेफ्ट हैंड है, जो इसका लेफ्ट है इसका राइट हो जाएगा, इसका राइट इसका लेफ्ट हो जाएगा। तो शैडो कहां बन रही है, जिस हैंड पर है, तो ये हो गई आपकी बाईं परछाई, बाईं परछाई, ये हो गई आपकी दाईं परछाई, दाईं परछाई। ठीक है, तो बाईं और दाईं परछाई तो हो चुकी। अब बस आपको देखना क्या है कि सरता की छाया उसके दाईं तरफ है, सरता की छाया ठीक उसके दाईं तरफ है, सरता की छाया ठीक उसके यानी कि उसके खुद के सरता के स्वयं कहां है, दाईं ओर। तो बस आपको क्या चेक करना है, इन दोनों में से राइट शैडो कौन सी है, तो ये राइट शैडो है ना भाई। जब ये राइट शैडो तो ये सरता हो गई और उसकी मित्र कौन सी है, रीता, तो ये रीता हो गई। दो ही सहेलियां थी, ये सरता हो गई ये रीता हो गई। आपसे पूछा क्या है कि सरता किस दिशा से आ रही थी, सरता किस डायरेक्शन से आ रही थी। ठीक है, आप यहां समझिए। अगर मैं आपसे बात करूं कि भाई यहां से चलना शुरू किया होगा सरता ने, ऐसे चलते 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 आई है, तो ये डायरेक्शन कौन सी है, यहां से चलते जा किस डायरेक्शन में रही है,
ये जा रही है आपकी दक्षिण दिशा में, तो आई किस दिशा से होगी? उत्तर दिशा से। क्वेश्चन में थोड़ा टर्न है, उत्तर दिशा से आ रही थी, लेकिन जा कहां रही थी? दक्षिण में। आप समझो, मैंने अगर ये एरो बता दिया और मैं कह रहा हूं कि एक व्यक्ति जो है पूरब की ओर जा रहा है, तो आया कहां से? पश्चिम से आया, तभी तो पूरब की ओर जा रहा है। ठीक है, आपसे पूछा क्या है? सरिता किस दिशा से आ रही थी? तो आ रही थी वो उत्तर से, उत्तर से टहलते हुए कहां, किस डायरेक्शन में जा रही है? दक्षिण में। ठीक है, ये उत्तर दिशा है, यहां से मैं चलना शुरू किया, मैं जब भी चलूंगा इस तरीके से आगे तो मैं दक्षिण की ओर जा रहा हूंगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? उत्तर। हाँ, अगर ये पूछता कि सरिता का मुंह किस दिशा में है, तो आंसर क्या होता आपका? दक्षिण आंसर हो जाता। अगर वो ये पूछता तो वो किस दिशा से आ रही थी, तो अगर उसका मुंह अब दक्षिण में है तो उत्तर से आ रही होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। है एक दिन सूर्योदय के तत्काल बाद मनीषा एक खंबे के सामने खड़ी थी, तो सूर्य उदय हो गया भाई। मनीषा खड़ी होगी खंबे के सामने, कोई भी एक खंबा होगा, कोई भी एक मनीषा होगी, सीधे सीधे ऐसे ही खड़े कर लेते हैं। ठीक है, ये पता है कि दोनों की शैडो तो इधर ही बनने वाली है, कंफर्म है, दोनों की शैडो। खंबे की छाया ठीक उसके दाईं ओर पड़ रही थी, तो इन्हीं में से अब एक देखो, ये परछाई जो है आपकी, ये राइट हैंड होगा भाई, ये लेफ्ट हैंड होगा, है ना। जो लेफ्ट है वो राइट हो जाएगा, राइट है वो लेफ्ट हो जाएगा। यानी ये परछाई कौन सी हो गई? बाईं परछाई, बाईं परछाई, और ये हो गई आपकी दाईं परछाई। ठीक है, आपसे बोला गया है एक दिन सूर्योदय के तत्काल बाद मनीषा एक खंबे के सामने खड़ी थी, खंबे की छाया ठीक उसके दाईं ओर पड़ रही थी। मतलब खंबे की छाया ठीक उसके दाईं ओर पड़ी, तो जो खंबा है उसकी जो शैडो उसी के, यानी खंबे के ही कहां पड़ रही थी? दाईं ओर। तो यहां पर बस आपको क्या चेक करना है, इनमें से कौन सी शैडो क्या है? दाईं ओर है। तो ये दाईं शैडो, तो ये क्या हो गया? खंबा। तो ये कौन हो गई? मनीषा। पूछा क्या है? पूछा आपसे वह किस दिशा की ओर मुख किए हुए थी, तो मनीषा ने किस डायरेक्शन में मुंह कर रखा था भाई मेरे? उत्तर में। और इसका आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर ही हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा, उत्तर में मुंह कर रखा था उसने अपना। ठीक है, चलिए एक और सवाल देखते हैं, शायद यहां हो, अब नहीं है। तो ये कुल मिलाकर आपके इंटरचेंज ऑफ डायरेक्शंस के क्वेश्चंस थे, जो मैंने आपको बिना किसी डायग्राम वगैरह के कराए। हालांकि इसकी अगर बात की जाए शैडो वाले क्वेश्चंस की, तो इनको भी बिना डायग्राम के भी हम कर सकते हैं। ठीक है, पर आज मैंने इसका फुली कॉन्सेप्ट समझाया है आपको। कल इसके कुछ क्वेश्चंस और करेंगे, और उन क्वेश्चंस के साथ साथ मैं इसकी आपको बेस्ट अप्रोच बताऊंगा कि बिना किसी डायग्राम के, चाहे वो सूर्य उदय का क्वेश्चन हो, चाहे वो सूर्य अस्त का क्वेश्चन हो, दोनों ही टाइप के क्वेश्चनों को हम बिना किसी डायग्राम के, बिना किसी भी ग्राफ की हेल्प के हम डायरेक्ट ही कर लेंगे। बस केवल कुछ बातें ध्यान रखनी है कि कौन कहाँ राइट होता है, कहाँ लेफ्ट होता है, कहाँ लेफ्ट साइड होती है, कहाँ राइट साइड होती है। उसी के बेसिस पे हम सारे क्वेश्चन करने वाले हैं, चाहे क्वेश्चन कैसा भी हो। आपके सारे क्वेश्चन बिना किसी डायग्राम के, बिना किसी ग्राफ के सॉल्व होंगे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम आपसे इससे आगे। आज के लिए धन्यवाद, जय हिंद।